खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। कौन सी औरत है जो बर्दाश्त करेगी कि उसका प्रेमी दूसरी लड़कियों के साथ घूमता रहे? देविका, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम मेरी आजादी पे रोक नहीं लगा सकती। I hate you, you bastard। चेयरमैन बनने के बाद मैंने प्रेस में स्टेटमेंट दी थी कि 1 साल के अंदर अंदर मैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा दूंगा, और अब तुम महेन मल्होत्रा इंडस्ट्री के डायरेक्टर और इतनी मामूली से होटल में चाय पी रहे? तू मेरी बात नहीं समझेगा यार। जिस दिन तू भी करोड़ों रुपया कमाएगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा मेरे कहने का क्या मतलब है। अब आप ये बताइए इसका उपाय क्या है? मेरे ख्याल से हमें मिस्टर महेन से बात करनी चाहिए। उनकी मिनिस्ट्री में जान पहचान भी है और कस्टम्स कलेक्टर उनके पुराने दोस्त हैं। बबली घर छोड़ के भाग गई है। नानी माँ, मैं घर छोड़कर कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ। मेरी बदकिस्मती कहिए या गलत फैसले का नतीजा, किसी बात ने मुझे बेहद परेशान कर दिया है और मैं नहीं चाहती कि वो परेशानियां इस घर की खुशियों पर असर डालें। इस घर पर जिसे अपने बड़े प्यार से और मेहनत से संवारा है। मैं जानती हूँ नानी माँ कि अगर जिंदगी भर में रोती रही तो आपके हाथ मेरे आंसू पहुंचते नहीं थकेंगे, लेकिन अपने इस दुख से बहुत टूट गई हूं मैं। जीने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। लेकिन मेरे लिए भगवान का स्थान भी आपके बाद आता है नानी माँ। मैं आपको ऐसा कोई दुख नहीं पहुंचा सकती जो जिंदगी भर के लिए इस घर में रहने लगे। यकीन जानिए, मैं घर से भागकर नहीं, घबरा कर कुछ रोज के लिए जा रही हूँ। गलती इतनी है कि आपको बिना बताए आपकी इजाजत बगैर लिए जा रही हूँ। वादा करती हूँ कि अपना ख्याल रखूंगी। आप भी अपना ख्याल रखना। आपकी बेटी बबली। स्टूपिड गर्ल, आई टेल यू, बचपना नहीं छोड़ती अपना ये। बचता नहीं ना, मुझे पुट्टी से कब तक संभाला जाएगा सब? कहाँ भटकी होगी वो? कुछ करना बैठे। ऐसा कुछ नहीं होगा, विश्वास कीजिए, हम उसे ढूंढ निकालेंगे और कान पकड़ के घर वापस ले आएंगे। और नानी, इस खत में ऐसा कुछ नहीं लिखा जिसके कारण आप इतना परेशान हो रही हैं, अपने आप को इतना दुख दे रही हैं। माना कि बबली में बचपना है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है। इतनी बड़ी जरूर हो गई है कि अपना ख्याल रख सके। रिलैक्स नानी। बड़ी है इसलिए तो डर लग रहा है हमें। टाइम्स आर बैड, डैम इट। और अकेली लड़की का इस तरह शहर में घूमना खतरे से खाली नहीं है। ऐसा कोई बड़ा खतरा नहीं होता है ब्रदर। इस पूरे शहर में तो मैं भी अकेली आती जाती रहती हूँ। तुम में और बबली में फर्क है मेधा। ऋषभ ये फर्क जानता है और बबली की भी समझ में अब आ चुका है। प्रहलाद, रिलैक्स बोलियो। और इसकी भी क्या गारंटी है कि वो मुंबई में है और कहीं बाहर नहीं निकल गए? बेहतर यही होगा कि हम उसे ढूंढें। नानी माँ, क्या आप बता सकती हैं कि बबली की कौन सी सहेलियां हैं जहाँ वो जा सकती है? सबको फोन कर दिया है हमने, मैसेज छोड़ दिया है, कहीं नहीं है वो। मुझे पता भी नहीं कि उसके पास पैसे थे या नहीं। उसे क्या खाया होगा, रात कहाँ गुजारी होगी, मुझे क्यों नहीं बताया उसका दुख? अब जानती तो है नानी माँ, लेकिन बबली को अगर कुछ हो गया ना तो उस आदमी को मैं नहीं छोड़ूंगा। अपने आप को संभालो प्रहलाद। इतना एक्साइटेड हो जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें बहुत ज्यादा दुख है ना बबली का, तो मेरा दुख भी कोई कम नहीं है। यू अंडरस्टैंड? दुख तुम्हें भले है, लेकिन अगर बबली को कहीं कुछ हो गया ना तो फर्क सिर्फ मुझे और नानी को पड़ेगा और किसी को नहीं पड़ेगा। अरे फर्क तो किसी को तब पड़ेगा जब बबली को कुछ होगा, और मेरे होते हुए बबली को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा। तुम यहाँ बैठकर हर बुरी खबर की कल्पना करो, लेकिन ऐसे किसी खबर को मैं इस घर तक पहुंचने नहीं दूंगा। अंडरस्टैंड? तुम नानी के साथ बैठो। नव्या, ऋषभ, सॉरी। आई अंडरस्टैंड प्रहलाद, मैं समझता हूं कि तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन प्रहलाद तुम्हें भी समझना चाहिए कि बबली तुमसे कहीं ज्यादा माने मेरे लिए रखती है।
बचपन से जानता हूं ऐसे। और हाँ प्रहलाद, जब जहाज के डूबने का अंदेशा हो तो डूबने की कल्पना करने के बजाय हाथ पांव चलाकर तैरने की कोशिश करनी चाहिए। राइट, फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो यहां बैठकर बुरी खबर का इंतजार करो या मेरे साथ चलकर अच्छी खबर की तलाश। हेलो, यस, निशी मल्होत्रा। तबीयत कैसी है महेंद्र? तबीयत? आप कौन साहब बोल रहे हैं? जी मैं उनका सेक्रेटरी वर्मा, उनसे बात कर सकता हूँ? जरूर बात कर सकते हैं, लेकिन आप ऑफिस में फोन कीजिए। मैं ऑफिस से बोल रहा हूँ। क्या वो अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे? नहीं, कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे तो सोचा फोन करके उनसे तबीयत पूछ लूँ। क्या आज वो ऑफिस आने वाले हैं? हाँ, वो कह रहे थे कि वो शायद ही आज ऑफिस जाएं। दरअसल वो डॉक्टर के पास से होके फिर ऑफिस आने वाले थे। मैडम कुछ बता पाएंगे ऑफिस में कितने बजे तक आएंगे? अगर मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आप उनकी वो क्या है वो उनकी शीला देवी। जी हाँ, शीला देवी जी, आप उनसे पूछ लीजिए, शायद वो बता पाएंगे, क्योंकि घर से निकलते वक्त उन्हीं का फोन आया था। शीला जी तो खुद काफी दिनों से ऑफिस अटेंड नहीं कर रही। ओह, अगर शीला देवी को मालूम नहीं तो मैं कैसे बता सकती हूँ? I'm sorry. Okay. I'm sorry. Maheen, you bastard. केशव बहुत सख्त आदमी था, लेकिन बर्फ की तरह। शराब में पड़ा और पिघल गया। दरअसल स्वेतलाना एक शराब का नाम है। लेकिन राजघराने की बर्फ किसी घटिया शराब में कभी नहीं होती। आदमी चांदी की तश्तरी तो बाजार से जाकर खरीद सकता है, लेकिन शाही जायका कभी नहीं। हाल ही में मैंने रॉयल फैमिली की एक औलाद को घटिया शराब में पिघलते हुए देखा। किसी की कोई नाजायज औलाद होगी। औलाद जायज है, और उसके जायज होने का सबसे बड़ा सबूत आप है। मैं ऋषभ मल्होत्रा आप ही के रॉयल कोर्ट की पैदाइश है ना? सो तो है, लेकिन ऋषभ एक ऊंचे पहाड़ की एक मजबूत चट्टान। मैं भी यही समझती रही, लेकिन वो पहाड़ पे जमी बर्फ निकला जो धीरे धीरे पिघल रही है। देख देविका, केशव के बारे में मैंने कभी कोई दावा नहीं किया, लेकिन ऋषभ पे मुझे भरोसा बहुत जल्दी टूटने वाला है। आप उस सदमे के लिए तैयार नहीं। सिल्वर स्टेट्स क्या हुआ उसका? अभी तक स्वेतलाना के कब्जे में है और रहेगा। उसने वोट दी और ऋषभ के मन से सिल्वर एस्टेट्स हासिल करने की ख्वाहिश ही मिटा दी। स्वेतलाना बड़े बड़े मगरमच्छ निकल चुकी है। ऋषभ तो छोटी सी मछली है जो अभी तक तैरना सीख रहा है। रंजना सरासर वहम है तुम्हारा, सचमुच। तुम्हारे दिल में स्वेतलाना के जो नफरत है ना, ये उसी का भ्रम है। ये मत भूलो, ऋषभ को मैंने पैदा किया है, मैंने। उसके रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। वो किसी सस्ती घटिया चीज के सामने अपने घुटने नहीं टेके। उसके घुटने मुड़ने लगे। आप जिंदगी भर केशव नाम की गलती को रोते हैं। ऋषभ मेधा नाम की गलती की तैयारी कर रहे हैं। मेधा? वो कहां से बीच में आया? मेधा बहुत जल्दी आपके और ऋषभ के बीच में आने वाली है। मल्होत्रा खानदान की होने वाली बहू है। मेधा ऋषभ के चंद दिनों का शौक होगी। वो इस खानदान की बहू कभी नहीं बनेगी, और ना ही मेरा बेटा किसी गुमनाम खानदान की बेटी को अपनी बीवी बनाएगा। रंजना देवी, ऋषभ की दुनिया आबाद करने वाले लोग उसकी जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं। वो दिन दूर नहीं है जब आप ऋषभ की जिंदगी में सिर्फ एक टंगी हुई तस्वीर बन के रह जाएंगे।
इसका नाम बबली है। मल्होत्रास के काफी करीब है इनका परिवार। ये घर छोड़कर चली गई है। कब की बात है जी? आज शाम। किसी के साथ भाग गई है क्या? भागी नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा कि वो घर छोड़ कर गई है, रूट कर गई है घर से, वो भी अकेली। वो आई एम सॉरी। आपसे गुजारिश है, बिना ज्यादा चर्चा किए या इश्तिहार वगैरह निकाले आप इस लड़की को ढूंढने की कोशिश कीजिए, और अगर ये काम आपकी देखरेख में होता है तो मुझे इत्मीनान रहेगा। अब बेफिक्र रहिए, मैं आज ही से तलाश शुरू करूं। आज नहीं इंस्पेक्टर, अभी। बबली अकेली गई है और अकेली लड़की पर कई खतरों की संभावना हो सकती है, इसलिए आप खोज अभी से शुरू कीजिए। जो भी इस लड़की को सही सलामत घर पहुंचाएगा, बतौर इनाम 50,000 रुपए मिलेंगे उसे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। हर 2 घंटे आपके फोन का इंतजार रहेगा मुझे। कैसे चल रहा है तुम्हारा ऑफिस में? क्या बात है, आजकल तुम मेरे ऑफिस में बहुत दिलचस्पी लेने लगी हो। पत्नी को अपने पति की घरेलू जिंदगी के अलावा बाहरी जिंदगी में भी दिलचस्पी लेना चाहिए। अच्छा, शादी के 20 साल बाद तुम्हारे अंदर ये दिलचस्पी जागी है। 20 साल बाद तुम्हारे झूठ बोलने की काबिलियत मुझे पता चला। मैं झूठ 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 बोलते रहे तुम महन मुझसे। कौन से ऑफिस जाते थे तुम? तुम तो कई दिनों से ऑफिस भी नहीं गए। तुम्हारे सप्लायर्स क्या सप्लाई करते हैं तुमको? शीला। निशी, स्टॉप इट नाउ। नहीं नहीं, तुमने शीला के साथ रासलीला रचाने के लिए एक नया ऑफिस खोल लिया। मैं अपनी जुबान को लगाम दो निशी, वरना। लगाम तुम अपने ऊपर रखो महेन मल्होत्रा। ये क्या खासियत है तुम मल्होत्रा मर्दों में? जायज रिश्तों से तुम्हारा जी नहीं भरता, इधर उधर मुंह मारते फिरते हो। या फिर हम औरतों के हिस्सों में गैर दिमाग में अगर गंदगी भरी हो ना तो जबान कभी साफ नहीं रह सकती। मगर एक बात कान खोल के सुन लो, शीला का नाम मत घसीटो। क्यों? उसका नाम घसीटने से तुम्हारा नाम कीचड़ चलाता है? एक बात याद से सुन लो, मुझे रंजना देवी बनाने की कोशिश मत करो। मैं अपने आप को नहीं, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, समझे? जो मैंने नहीं किया है उसे करने की वजह अब तो मुझे दे गई। असलियत बनाती हो तो कितनी घिनौनी नजर आती है। यार, तुमसे तुम नफरत करने को भी दिल नहीं करता, क्योंकि तुम बच्चलन हो गए हो। होता है एक कल का छोकरा तुमसे चेयरमैन की गद्दी ले गया तो तुम्हें किसी औरत के आंचल में मुंह छुपाने की जरूरत पड़ गई। नहीं, केशव मल्होत्रा उसके नक्शे कदम पर चलना चाहते हो तुम, लेकिन ये सब उसे शोभा देता था महेन, तुम्हें नहीं। वो तो हर तरह से कामयाब था, तुम हर तरह से नाकाम, हर तरह से, समझे? हार तो गया हूं मैं निशी, यहां तक कि तुमसे भी हार गया हूं। दरअसल में तुम कभी मेरी पत्नी बन ही नहीं पाई, वरना कोई भी पत्नी अपने पति के जख्मों पर इस तरह नमक नहीं छिड़कती। अपने सहूलियत के लिए तुम कोई भी बहाना बना लो महेन, लेकिन एक बात कील की तरह अपने दिमाग में डाल दो, मेरा दर्जा तुम्हारी पत्नी का ही रहेगा, समझे? हेलो, अरे कुछ बोलती क्यों नहीं? बिच, एक बात कान खोलकर सुन लो, महेन मल्होत्रा ने अपनी शॉपिंग खत्म कर दी, अपना दुकान कहीं और जाकर खोलो। बिच। माँ जी, टेंशन से किसी मसले का हल नहीं निकलता है। मुझे मेरी चिंता नहीं है,
सिर्फ मेरी बबली जहाँ भी हो ठीक हो, खुश रहे। माँ जी, बच्चे इस उम्र में अक्सर नादानियां करते हैं। अब आप आराम से सो जाएं। कोई खतरे की बात तो नहीं है? नहीं, मामूली सा हाई ब्लड प्रेशर है, थोड़े से आराम के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन ख्याल रखिए, कोई भी ऐसी बात जो उनके मन पर असर डाले, इनके कान में नहीं पहुंचनी चाहिए। चलो बेटे, अभी तुम भी घर जाओ। हाँ, कब तक मेरी तीमारदारी करती रहोगी? जब तक मेरा दिल नहीं भरता। अपनी माँ की सेवा का मौका तो नहीं मिला मुझे। आपके बहाने ये सुख हासिल कर लूं। ऑफ कोर्स, अगर आपको एतराज ना हो तो। प्यार मिलने में किसी को इतराज हो सकता है बेटा? बबली को नहीं मिला इसीलिए तो। नानी माँ, हर ख्वाहिश पूरी करने का वादा तो भगवान भी नहीं करते। ये तो माँ होती है जो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी होते हुए देखना चाहती है। और बबली की उम्र की लड़कियां अक्सर प्यार का फैसला गलत ही कर लेती हैं। नहीं, बबली का फैसला गलत नहीं था, सही था। ओके, हो सकता है बबली का फैसला सही हो, लेकिन नानी माँ, फैसला तो तभी सही माना जाता है अगर उसमें दोनों की मर्जी शामिल हो। हमें अपने मतलब के लिए तो नहीं जीना चाहिए, और ना ही जिंदगी को इतना छोटा करके देखना चाहिए कि अपनी आंखों के सामने बस आपको कुछ एक लोग ही नजर आए। बबली को प्यार मिलेगा, दुनिया में बहुत लोग हैं, उसे बहुत प्यार मिलेगा। डर लगता है कहते हुए मीरा, शायद लौट के भी ना आए। तूने उसकी एक जिद देखी है, मैंने उसकी जिद के साथ 20 साल गुजारे। शर्मा, तुम लोगों से कितनी बार कहा जा चुका है कि ऑर्डर भेजने से पहले सब कुछ चेक किया करो। छोटी छोटी चीजें जो नजरअंदाज कर दी जाती हैं, इसका कितना बुरा असर पड़ता होगा हमारे कस्टमर्स पर। हम तो ये खुद साबित करने पर तुले हुए हैं कि हम अनप्रोफेशनल हैं। हाँ, और मार्केट में हमारा इतना बड़ा नाम नहीं है कि कोई हमारी लापरवाही बर्दाश्त कर लेगा, समझे? हेलो, यस मिस्टर कटारिया जी, जानती हूँ। 15 दिन का वक्त दीजिए, आपकी पूरी पेमेंट पहुंचा दी जाएगी, और अगर नहीं पहुंची तो आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं। नहीं सर, आपको गलतफहमी हो रही है। मेरे पास किसी की जायदाद का कोई हिस्सा नहीं है, और अगर आगे आपको मेरे साथ बिजनेस करना है तो प्लीज मेरी जाती जिंदगी में दिलचस्पी न दिखाएं तो बेहतर होगा। यस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। एवरीबडी स्टॉप वर्क। सब लोग काम रोक दीजिए। क्यों? काम क्यों रुकवा दिया भाई? श्वेता, रिलैक्स। हमें सब कुछ बैठकर फिर से प्लान आउट करना होगा, क्योंकि क्या? बोलो। एक बुरी खबर है स्वतलाना। बुरी खबर? कैसी बुरी खबर? अपने आप को संभालो, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ। अब बोलो भी सूरज, बहुत बुरी बुरी बातें आ रही दिमाग में। कहीं वर्कशॉप तो बंद नहीं करना पड़ेगा? अब वर्कशॉप ऐसे नहीं चल पाएगी। सूरज, डैम इट, बातें बंद करो और बोलो क्या हुआ है प्लीज। मेरे यहाँ एक फैक्स आया है, ये देखो। मेरी कंपनी के फैक्स तुम्हारे यहाँ क्यों आते हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहे, अभी तक समझ में नहीं आया। सूरज, सूरज, अब ऐसी खबरें तुम्हें मेरे जरिए मिला करेगी, ये तुम्हारी किस्मत है। ये तो हमारे लंदन बायर के ऑर्डर का कॉन्फर्मेशन लेटर है। 100% है। इसका मतलब है कि हमें ऑर्डर मिल गया है। अनडाउटेडली। यू रास्कल। शान की खातिर, जान की बाजी, मान की खातिर, ईमान की बाजी। इंसान की खातिर, भगवान की बाजी, अरमान की खातिर, एहसान की बाजी। वो क्या जीते, क्या हारे, दिन छोटा सा